चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। साक्षात् ऋग्वेद समस्तशास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी त्वयि। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविपीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेर्मुदीर्ये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणु अभीक्ष्णशा यासां हरिकथोद्गीतं पुनति भुवन्त्रयम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं पथिक पावन परम करुणामय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्रीला भक्ति गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। फिर अपने समस्त शिक्षा गुरुवर श्रेष्ठ श्री राधा गोविंद प्रभु जी के श्री चरणों में प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। फिर आप सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में प्रणाम करके आप सभी की प्रसन्नता और कृपा प्रार्थना करता हूँ। ग्रंथे रामपुरी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण होए विघ्न विनाशन अनायास होए निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्ण। कुछ याद है क्या हमने पढ़ा था?
पूछे हैं लास्ट टाइम? आई आपको याद है प्रभु जी कुछ लास्ट टाइम क्या सुना था? आज याद भगवद्गीता लिखता पिछली बार हमने धृतराष्ट्र ने जो दो मुख्य प्रश्न किए थे, एक था कि मेरे पुत्रों ने क्या किया और उसके बाद पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इसके ऊपर हम लोगों ने पिछली बार डिटेल में डिस्कस किया था। द्रौपदी के चरित्र के बारे में हमने पिछली बार डिस्कस किया था। धृष्टद्युम्न और कंस के बीच में जो सिमिलैरिटीज हैं उसके ऊपर डिस्कस किया था हमने। और दुर्योधन कैसे कलयुग का अवतार है हमने पिछली बार उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। सेकंड श्लोक में मुख्य हमने ये समझा था कि सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट श्लोक में हमने ये समझा था कि कैसे गुरु को कैसे अप्रोच करना चाहिए। ये हमने देखा था कि अर्जुन दुर्योधन कैसे अप्रोच करते हैं और धृतराष्ट्र वो कैसे युधिष्ठिर कैसे अप्रोच करते हैं और दुर्योधन कैसे अपने गुरुदेव को अप्रोच करते हैं। हमने ये पिछली बार हमने समझा था। आज कथा को आगे लेके जाते हैं। आज मैं जिस घर से आ रहा था तो मेरी डॉटर बोल रही थी कि पापा आज फ्रेंडशिप डे है, तो आज फ्रेंड्स का दिन है आज ऐसे कह रहे थे। तो ये क्या है, ये फ्रेंड्स वगैरह मतलब क्या सिस्टम क्या है? सबकी फ्रेंड्स होते हैं कहीं ना कहीं किधर ना किधर, है ना, जिनको एटलीस्ट फ्रेंड्स मानते हैं। शायद मानस में आप देखोगे तो कहते हैं फ्रेंड वो हैं जो कि देने लेने में किसी प्रकार का विचार ना करें आपसे, जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जिनसे आप कुछ भी चर्चा कर सकें, जिनको आप कुछ भी सुन सकें, वो आपके मित्र हैं। पर गौड़ी वैष्णव क्या कहते हैं? कहते हैं अगर आपको फ्रेंड्स के साथ रहना है ना तो एक बात का ध्यान रखना। बोलते हैं क्या? बंधु संगे ज्योति तब रंग परिहास, थाके अभिलाष तब थाके अभिलाष। बोलते अगर आपकी इच्छा है कि मैं फ्रेंड्स के साथ में रहना चाहता हूँ और आपके अंदर ये इच्छा दृढ़ है, तब ये मोर कथा रखो, जेओ ना को जेओ ना को। तब मेरी एक बात ध्यान में रखना, जाना नहीं, जाना नहीं। कहाँ नहीं जाना? मथुरा केशी तीर्थ घाटे में संघाष। कहते हैं मथुरा श्री राम वृंदावन में जो केशी घाट है ना, वहाँ पे मत जाना। घाटे में विपद वाली जीवन आपको ये संसार। कहते हैं वो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। केशी घाट में क्या प्रॉब्लम है दीदी? आपको केशी घाट में क्या प्रॉब्लम है? केशी घाट में क्या प्रॉब्लम? कहते हैं वहाँ पे त्रिभंग मुरारी कोई खड़ा होगा, उसने मोर का मुकुट पहना होगा। अगर उसको आपने एक बार देख लिया तो क्या होगा? आपका संसार खत्म हो जाएगा, लुट जाएगा। तो अगर आप फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते तो क्या करना? आप कहाँ मत जाना? केशी घाट में मत जाना और वहां पे जाके किसी दर्शन मत करना, ठाकुर जी के दर्शन नहीं करना। तो भी आप देख लीजिए, आप फ्रेंडशिप डे मनाना चाहते हैं या आप वृंदावन में जाके वास करना चाहते हैं, ये सब आपको खुद देखना है। तो अब तक हमने ये देखा कि धृतराष्ट्र कौन है, दुर्योधन कौन है, उनके अपने गुरु के साथ में क्या व्यवहार है, एक वैष्णव को अपना गुरुदेव के साथ में कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए, उसके कुछ कुछ अंश हमने समझने की, पढ़ने की और विचार करने की चेष्टा की है। आपको कुछ याद रहे या नहीं याद रहे, एक डूज और एक डोंट है, वो क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। बोलो बोलो, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। यही हमको समझना है। डू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, डोंट यू एवर फॉरगेट कृष्णा। कुछ भी याद रहे या नहीं याद रहे, वो क्या याद रखना है? हमेशा ठाकुर जी को याद रखना है। और कल आप उसको मटेरियल समझ रहे हो, आपको क्या समझना है? मानस देह गेह जय जात जय किछु मोर, आर पिलू तू आपदे नंद किशोर। मेरा मन, देह, गेह, जो कुछ है मेरा, ठाकुर जी सबको आपको समझ लेता है। आप कोई भी चीज़ को छोड़ के भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। आपको सब चीज़
भगवान के साथ जोड़ के भजन करना पड़ेगा, तब वो जाके वो भजन होगा। आपको ये समझना है कि हमारे घर पे जो लोग हैं वो मेरा संसार नहीं है। कृष्णेर संसार कोरी छाड़ी अनाचार, ये याद कर लिया, पर पता नहीं है करना क्या है कि ये कृष्ण का संसार है। बंधु दारा सुत सुता तब दासेर दास, मेरे बंधु अगेन फ्रेंड्स, दारा पत्नी या पति, सुत मतलब पुत्र, सुता मतलब पुत्री या पुत्रों के पुत्र, तब दासेर दास, ये आपके दासों के दास है। इससे ही तो संबंध सके हमारा प्रयास, मेरा तो वही संबंध है इनके साथ में, उससे ज़्यादा मेरा कोई संबंध नहीं। तो हमारा कार्य कोई धन उपार्जन, आपकी सेवा के लिए ही मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं दुकान पे काम कर रहा हूँ ताकि पैसा आए, उससे मैं ठाकुर जी की सेवा कर सकूँ। तो कहाँ पे इंगेजमेंट है? इंगेजमेंट किसी भी चीज़ का हमारा मन के साथ में है, एक्टिविटी के साथ में नहीं है। भगवान कभी भी एक्टिविटी नहीं देते, उसके पीछे का भाव देखते हैं। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कोई भी एक्टिविटी हम किसके लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, तो वही एक्टिविटी क्या हो जाएगी, सेवा में कन्वर्ट हो जाएगी। आप हमारे गुरु जी हमेशा बोलते हैं अपने लेटर्स में कि रिग्रेसिव फॉर्म ऑफ भक्ति कैन नॉट बी परफॉर्म। रिग्रेसिव मतलब ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो। कोई व्यक्ति बोलेगा कि काम करो, लो मोह मत मत्सर छोड़ दो, तब भजन करेंगे, वो कैसे हम छोड़ देंगे? अगर वो छोड़ पाते तो फिर प्रॉब्लम ही क्या थी? इन सबको भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा। भगवान की कामना हो, भगवान का काम नहीं हो रहा, इसके लिए क्रोध आए, भजन करने का लोभ बढ़े, जीवन में इसी बात से हम मोहित रहे कि हम भगवान के नित्य दास है, इस बात का अभिमान हो जाए कि ठाकुर के अलावा मेरा संसार में कोई नहीं है, तो हम तो शॉर्ट हो गए ना वहीं पे। प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ भक्ति हैज टू बी परफॉर्म्ड एवरी सिंगल डे। रिग्रेसिव फॉर्म ऑफ भक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, और कुछ किसी को याद आ रहा है? लास्ट लेक्चर से आपको कुछ याद आ रहा है? रिग्रेसिव फॉर्म के अंदर कि कुछ छोड़ के मैं पवाता बनता ऐसा कुछ याद आ रहा नहीं थी लास्ट लेक्चर से आपको? उनकी व्यूह रचना के बारे में बता रहे थे। राइट, और मतलब हाँ जी, उनका अप्रोच एक तो गुरुदेव के प्रति का अप्रोच और युधिष्ठिर का अप्रोच, वो कैसे आज्ञा लेता है Correct. कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, वेरी और वो नाइस। आदेश देता है। आज्ञा क्यों लेनी है किसी से भी? गुरु है इसलिए उससे क्या होगा? मतलब उससे When you आशीर्वाद know, मिलेगा। आज्ञा के साथ में आपको कृपा मिलेगी, कभी भी आज्ञा। और हम लोग के गौड़ी वैष्णवों में सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है अनुगत है। क्या है? अनुगत। अनुगत में बिना आशीर्वाद के आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हमेशा हमको अनुगत में ही रहना है। इसका बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल आता है जब भी हमारे हनुमान जी महाराज जब सीता जी का अन्वेषण करने के लिए जाते हैं, अन्वेषण करने के लिए जब जाते हैं तो सबसे आगे होते हैं, जब अन्वेषण कर लेते हैं तो सबसे पीछे रहते हैं। कहते हैं जब भक्ति करने का समय आए तो बहुत आगे रहना चाहिए, सेवा करने का मौका है तो कि मैं करूँगा, ये सेवा मैं करना चाहता हूँ, मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा। उसमें कंपटीशन नहीं करना है, पर क्या करना है कि सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। और जब भगवत प्राप्ति हो जाए, भक्ति की प्राप्ति हो जाए तो हमेशा, या जब कुछ मिलने वाला हो तो हमेशा उसमें पीछे रहना चाहिए। उसमें हमारा मामला है। समझ में आ रहा है? और क्या पढ़ा था पिछली बार? की चेष्टा कर रहे थे। ये दुर्योधन किसका प्रतीक है? हमने सुना कलयुग का। कलयुग क्या करता है ना, कलयुग का मेन मुख्य टास्क यही है कि आपको कहीं ना कहीं बिजी रखे, किसी न किसी रूप में, लड़ाई झगड़े करा के, पैसा दे के, साम दाम दंड भेद सब कुछ करके आपको बिजी रखने की चेष्टा करेगा कलयुग। वो इतना वैर पैदा करेगा कि डिवोटीज में आपस में वैर पड़ जाती है। आप सोचिए, हमारे गुरु जी कहते हैं कि एक पॉन्ड का एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं अगर पॉन्ड में अगर आप पत्थर फेंकते हो तो उसमें से रिपल्स निकलते हैं, लहरें निकलती हैं छोटी छोटी। आप दूसरा एक पत्थर फेंको दूसरी जगह पे, वहाँ से भी रिपल्स निकलेंगी, तो ये रिपल्स एक दूसरे को काटती है, क्यों? दोनों के सेंटर अलग है। पर अगर उस एक ही सेंटर में आप हजारों पत्थर डाल दें तो उसमें से निकली हुई रिपल्स क्या एक दूसरे को काटेंगी? कभी भी नहीं काट सकते। पर हम ऐसा देखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि डिवोटीज के बीच में भी ये पैदा हो जाता है। वो केवल मात्र कलयुग ही कर रहा है, तो भक्तों को उस बात को समझना चाहिए। ऑलवेज फॉरगिव एंड फॉरगेट।
समझ। एक सब बहुत अच्छा एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। चूहे को कौन खाता है? सांप खाता है। सांप भी खाता है। सांप को मोर खाता है। मोर खाते हैं। और शेर गाय को भैंस को कौन खा लेते हैं? शेर खा लेते हैं, है ना। बैल को भी शेर खा लेते हैं। ये सारे के सारे एक घर में है, फिर भी लड़ाई नहीं होती। किसके घर पे? शिव जी के परिवार में, है ना। गणेश जी की सवारी कौन? शिव जी के गले में कौन? माता किस पे सवार है? शिव जी अपनी शादी में किस पे बैठ के गए थे? कार्तिक की सवारी क्या है? क्यों लड़ाई नहीं हुई? क्योंकि सबका सेंटर क्या है? राम नाम करना। जब आपके जीवन का उद्देश्य हो जाएगा कि मुझे भजन करना है, तो वो हर भजन करने वाला व्यक्ति आपका क्या बन जाएगा? बंधु बन जाएगा। सो ही इज ओनली योर बेस्ट फ्रेंड। सो टुडे इज अ फ्रेंडशिप डे। तो बेस्ट फ्रेंड कौन है? जो आपको भगवान की तरफ लेके जाए और आपके ऊपर बहुत कृपा करे। गुरुदेव से बड़ा इस संसार में कोई बंधु नहीं है, क्योंकि जो चीज भगवान कर सकते हैं वो गुरुदेव कर सकते हैं, और जो चीज भगवान नहीं कर सकते आपके लिए, वो भी गुरुदेव कर सकते हैं। भगवान के अंदर करुणा ही गुरुदेव पैदा करते हैं। इससे ज्यादा कौन आपका सबसे अच्छा बंधु होगा? और जो सच में संसार के बंधुओं के साथ रहना चाहते हैं, उनको कहाँ नहीं जाना चाहिए? मथुरा में केशी घाट पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कथा को आगे लेके चलते हैं। क्यों नहीं जाना चाहिए केशी घाट पे? हमने जस्ट आप मिस कर दिया जी। ठीक है, श्लोक संख्या 4। अत्र शूरा महेशवासा भीम अर्जुन समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अत्र शूरा महेशवासा भीम अर्जुन समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। किसी को याद है? आप किसी को याद है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जरूर याद रखना सब, ठीक है? नाइस। आइए श्री विश्वनाथ चक्रपाल जी की कमेंट्री को रीड करते हैं। जिन धनुर्धारियों के धनुष को शत्रु छेदन ना कर सके, उन्हें ही महेशवासा कहा गया है। सात्यकी को ही युयुधान, अभिमन्यु को सौभद्र, और पांडवों द्वारा द्रौपदी से उत्पन्न प्रतिविंध्य, शुद्ध सोम, शुद्ध कर्मा, शतानी और श्रुति से इन 5 पांडव पुत्रों को ही द्रौपदश्च कहा गया है। अब थोड़ा इसको हम लोग समझने की चेष्टा करते हैं। कहते हैं ये युयुधान कौन है? इसमें जो युयुधान है ना, इसमें 3 इस श्लोक में युयुधान, विराट और द्रुपद, इन 3 महारथियों के, ये तीनों महारथी हैं। महारथी कौन थे वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा हम पहले समझते हैं। युयुधान कौन है? युयुधान जो है ना, ये है सात्यकी। इसका एक नाम क्या है? सात्यकी। ये कृष्ण के
थोड़े से सखा और बहुत सारे दास हैं। ये दास भाव में प्रतिष्ठित है, परंतु इनके अंदर थोड़ा सा भगवान कृष्ण के प्रति सखा भाव भी है। ये 5 भाव आप सबको पता है कौन से हैं? शांत रस, शांत से श्रेष्ठ, दास से सखा, सखा से वात्सल्य, वात्सल्य से श्रृंगार रस। गौड़ी वैष्णवों में शांत रस को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। शांत के बाद जो 4 है उसको महत्व दिया जाता है। अब इसमें से कौन सा रस श्रेष्ठ है? हमने कैसे डिसाइड किया? दास रस श्रेष्ठ है इसमें से? महाराज जी से सुना था, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मतलब हमारे वो 17 नंबर बिल्डिंग में जो जल्दी हुआ था ना, तो भारती महाराज जी ने बोला कि जो भी रस हो उसमें दास रस मैंडेटरी नहीं चाहिए। वेरी नाइस। इसमें पूछे बाद जब भी महाराज जी का नाम लो ना, साथ में कुछ ना कुछ उपाधि लगानी चाहिए। पूछे बाद महाराज जी है ना, भारती महाराज जी डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहिए हमारे को। हमारे गुरु तुल्य के साक्षात शिक्षा गुरु है हमारे को। तो पूछे बाद भारती महाराज जी जैसे कह रहे हैं, कहते जो दास रस है ना ये सबके अंदर है। कैसे? दास का काम क्या है? भगवान की सेवा करना। जो शांत रस के भक्त हैं, जैसे भगवान के वस्त्र, भगवान का आसन, गैया, ये सब भगवान की सेवा करती है। कब? जब भगवान इनसे सेवा लेते हैं। दास रस के मुख्य सेवक कौन है हमारे? हनुमान जी महाराज, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। उसके बाद में सखा में अर्जुन, सुदामा, श्रीदामा, ये सब भगवान के सखा रस में भगवान की सेवा करते हैं। वात्सल्य में यशोदा मैया, देवकी मैया, कौशल्या मैया, सब सेवा करते हैं। पिताजी किसको याद नहीं आ रहे? सबको मैया ही याद है, दशरथ जी महाराज। और श्रृंगार रस में पटरानियां और गोपियां। अब इसमें 2 भाव है, और एक विश्रम भाव है और एक गौरव भाव है। गौरव भाव में क्या होता है? ऑ एंड रेवरेंस होता है कि अरे तो भगवान है साक्षी, जैसे अर्जुन समझते थे कि कृष्ण केवल मेरे मित्र नहीं है, वो भगवान भी है। पर श्रीरामा, मधुमंगल, वो इस तरह से तो मारते, लड़ाई करते हैं ठाकुर जी के साथ में, कुछ उनमें ये भाव है ही नहीं। ऐसा ही बाकी 4 में भी है। ये बाकी ऊपर डिटेल में भी नहीं जाते हैं, टॉपिक से बाहर। तो ये 5 भाव में भगवान की सेवा की जाती है। तब ये कह रहे हैं कि दास रस सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। पर लेकिन हमें देखते हैं कि आज तो फ्रेंडशिप डे है, सखा रस श्रेष्ठ होना चाहिए। क्यों? बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप ना अपनी वाइफ को बता सकते हैं, ना मम्मी को बता सकते, लेकिन फ्रेंड्स को पता होती है। तो कौन सा श्रेष्ठ हुआ? अगर भाव के साथ देखा जाए तो सखा रस श्रेष्ठ हुआ ना। वो हिसाब से कितनी चीज आप नहीं बता सकते अपने बेटर हाफ को, होता ही है ना, पर आपके फ्रेंड्स को सब पता होता है। तो कौन सा श्रेष्ठ हुआ? लेकिन फ्रेंड्स को भी वो चीजें नहीं पता होती जो हमारी वेलकम टू दैट, वेलकम टू दैट। नहीं, लेकिन आप बता सकते हो, बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, लेकिन पता नहीं होगी, लेकिन बता सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स के तो छुपाते नहीं हो अगर सच में आपका क्लोज फ्रेंड है तो। तीसरा नहीं, तो बात तो बात तीसरा कौन सा है? वात्सल्य। वात्सल्य कहते हैं ये श्रेष्ठ है। अरे वो मैंने खुद पैदा की है, यशोदा मैया कहती है, मैंने उसको दूध पिलाया है, जब मैं पैदा नहीं करती तो बाकी रस कहां से आते हैं? तो कौन सा रस श्रेष्ठ हुआ? वात्सल्य श्रेष्ठ हुआ ना। हर रस में हर रस। कहने का भाव इसमें क्या है ना, प्रतिपदम पूर्णामृत अस्वाद। आप जब तटस्थ होकर उसको देखते हो ना, तब आपको लगता है कि श्रृंगार रस सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, पर जो उस रस में है उसको अपना रस ही श्रेष्ठ लगता है। नहीं तो आप सोचो, अब वैकुंठ धाम में जा रहे, आपको पता लग जा रहे मेरे साथ तो चीटिंग होगी, मुझे तो खाली दास से रस बताया, वहां पे तो किसी प्रकार की कुंठा ही नहीं है ना, वहां तो किसी प्रकार का कंपटीशन ही नहीं है। आप समझ, जब व्यक्ति तटस्थ होता है तब उसको ये लगता है कि कौन सा रस श्रेष्ठ है और कौन सा। हायरार्की के हिसाब से देखा जाएगा तो हमारे गौड़ी वैष्णव कहते हैं श्रृंगार रस श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके अंदर सेवा भी है, वात्सल्य भी है, दास भी है और सब कुछ है। अब ये टॉपिक नहीं है, उसके ऊपर नहीं जाते बाद में। अभी युयुधान जो थे, युयुधान जो है ये कौन है? सात्यकी। ये भगवान के दास ज्यादा थे और फ्रेंड कम थे, पर इनका क्या था ना, भगवान से बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी इनकी। आप देखो, हमने लास्ट टाइम हमने सुना था जब दुर्योधन आया था और अर्जुन आए थे कि इनके पास, भगवान कृष्ण के पास युद्ध से पहले मदद मांगने के लिए,
अर्जुन कहाँ बैठे थे? भगवान के चरणों के पास। और ये कहाँ बैठे थे? दुर्योधन भगवान के सिर के पास बैठे थे। ठीक है, तो भगवान जब उठते हैं तो पहले किसको देखते हैं? पर सत्य क्या था? पहले कौन आया था? पर परम सत्य क्या? जो कृष्ण बोले वो परम सत्य है। आप समझिए बात। अगर सत्य और परम सत्य के बीच में स्वीकार करना है तो उनको भगवान जिसको पहले देखा वो पहले आया। तो अर्जुन क्या कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए? वो कुछ और मांग ही नहीं सकते थे उनसे। आप पता, जब अर्जुन सोते थे उनके रोम रोम से एक ही शब्द निकलता था, कृष्ण 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 कृष्ण, यही निकलता था। जैसे जब ठाकुर जी सोते थे उनके शरीर से क्या निकलता है? राधे 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 राधे। आप समझ रहे हो? तो हमारी स्वामिनी कौन है? राधा है। ठीक है, तो वो टॉपिक में नहीं जाते हैं वृंदावन वाले, है ना। तो अब क्या हुआ, ठाकुर जी आए थे संधि कराने के लिए। किनकी? कौरवों और पांडवों की, कि भाई लड़ाई ना हो। हमने क्या सुना पिछली बार? जिस मूल्य पे प्राप्त हो शांति को स्वीकार कर लेना चाहिए। संसार में सुख नहीं है पर शांति है। अगर आप चाहो तो शांति हो सकती है, सुख नहीं है। इधर आ जाओ। तो ये गए उनके पास शांति का प्रस्ताव रखने के लिए। तो दुर्योधन क्या करते हैं? दुर्योधन ने प्लान बी ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। प्लान बी क्या था कि अगर कृष्ण नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? इनको किडनैप कर लेंगे, बंदी, इनको बंदी बना लेंगे। ये बात जब ठाकुर जी ने पांडवों की प्रशंसा करनी चालू की सबके सामने, वहां पे जितने भी बैठे थे धृतराष्ट्र के राज्यसभा में, तो वो बात दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी। तो वो बीच में खड़ा होके लड़ाई करने लग गया और गुस्से में बाहर चला गया। एक पूरी कथा आपको महाभारत जी में मिल जाएगी। तो सात्यकी जो था ना, वो भी ठाकुर जी के साथ में गया था। सात्यकी साथ में गए थे किनके? ठाकुर जी के साथ में संधि करवाने के लिए। तो जब दुर्योधन गया था ना वहां से बाहर, तो सात्यकी भी पीछे पीछे चला गया था। तो उन्होंने जाके सब सुन लिया और सब देख लिया। हालांकि भगवान सब जानते हैं, भगवान को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, पर वहां पे सब भगवान नहीं थे ना। वहां पे तो कोई अंधा था पुत्र के प्रति, कोई अंधा था ड्यूटी के प्रति, कोई अंधा था प्रतिज्ञा के प्रति, कोई अंधा था मोह में। तो सात्यकी अंदर आते हैं और आके सबको ये बात बताते हैं, और सब लोग इस बात की निंदा करते हैं कि दुर्योधन ने ये करने की चेष्टा की। पर क्या है ना, कलयुग में निंदा उसकी होती है जिसकी कोई रिस्पेक्ट भी हो। तो दुर्योधन को कभी भी फील नहीं हो रहा था। रीजन क्या है कि उसको केवल क्या दिख रहा था? मेरा राज्य नहीं जाना चाहिए, चाहे वो गलत तरीके से ही क्यों ना मैंने प्राप्त किया। वो फिर चेष्टा करता है ठाकुर जी को बंदी बनाने के लिए। फिर ठाकुर जी वहां पे अपना विराट रूप दिखाते हैं। देखो ये ऐसा ही होता है, पहले भगवान हमेशा हर किसी को अपना स्वभाव दिखाते हैं। इसका बहुत सुंदर एग्जांपल फिर आता है रामचरितमानस में। आप देखो ऐसे ही है, गीता और रामायण ना एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। हमारे हनुमान जी महाराज जब लंका में जाते हैं तो वहां पे जाके किनको मिलते हैं? विभीषण जी को मिलते हैं। और विभीषण जी के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, भ्राता का। क्या शब्द यूज करते हैं? कि आप मेरे भाई हो। बोलते भाई कैसे हुए? ना हमारी माता कॉमन, ना हमारे पिता कॉमन। बोलते हैं ना जानकी माता, वो हम दोनों की कॉमन है। वो मेरी भी माता है और आपकी भी माता है। तो उनको समझ में नहीं आता है कभी, कथा से बहुत लोग नहीं समझ पाते ना बातों को। फिर क्या होता है, बात आगे बढ़ती है, हनुमान जी जाते हैं, उनकी पूंछ को आग लगा दी जाती है। अभी सुंदरकांड का पाठ नहीं करेंगे हम लोग। तो क्या करते हैं? पूरी लंका को आग लगा देते हैं, पूरी लंका को जला देते हैं। लेकिन
विभीषण का घर और अशोक वाटिका नहीं जलती, वापस आत्मतरफ जाते हैं, फिर भी उनको विश्वास नहीं होता। पहले भक्त आके कथा करते हैं, भक्त अपने प्रभाव से समझाने की चेष्टा करते हैं, पर बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। तो फिर क्या होता है, बाद में जब रावण उनको लाते मार के निकालता है, तब उनको ठाकुर जी के कोमल चरण याद आता है। जब संसार की कठोर लातें हमको पड़ती हैं, फ्रेंड्स से, ऑफिस से, फैमिली से, बच्चों से, सबसे, तब हमको ठाकुर जी के कोमल चरण याद आते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के स्वभाव को नहीं समझता, तो भगवान उसको अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो उचित तो यही है कि हर व्यक्ति भगवान के स्वभाव को समझे, पर दुर्योधन वो कैटेगरी का नहीं था। क्या मांगा था? 5 गांव तो मांगे थे केवल, मात्र दे दो ना 5 गांव, तो 5 गांव लेके भी लोग शांत थे। पर नॉन डिवोटी विल बी अ नॉन डिवोटी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस देम समटाइम्स। तो ये जो सात्यकी है ना, इनका बहुत सारे एपिसोड्स हैं इनमें, महाभारत जी में। अभी युद्ध की बात चल रही है, इसमें बलराम जी क्या कहते हैं ना आगे, जब बलराम जी, दाऊ जी हमारे आए थे, दाऊ जी बैठे नाराज हो जाए से, दाऊ जी कहते हैं कि ऐसे मतलब महाभारत में लिखे कि क्या जरूरत है लड़ाई करने की, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अत्याचार करते तो करने दो, कोई बात नहीं। तो उस समय सात्यकी इस बात का खंडन करते हैं, बोलते नहीं, पांडव जो कर रहे हैं वो एकदम सही है, युद्ध होना चाहिए। दाऊ जी को जवाब दे देना मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। बोलो दाऊ दादा की जय, ब्रज के राजा की जय। वहां के राजा है ना, तो उनको प्रसन्न रखते हैं आपको, तो उन्होंने उनकी बात को भी वहां पे खंडित कर दिया था। और एक बड़ा ना इनका ये जो सात्यकी है, इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। सुभद्रा मैया यहाँ पे बैठी है, उनके पुत्र का नाम क्या था? अभिमन्यु। क्या नाम था? अभिमन्यु। अभिमन्यु को जो युद्ध की जो कला किसने सिखाई थी? सात्यकी ने ही सिखाई थी। आप सोचिए, अर्जुन को छोड़ दीजिए, अभिमन्यु अकेला, केवल उसने अकेले ने द्रोणाचार्य जी को, भीष्म पितामह को, कर्ण को युद्ध में हरा दिया था। अकेले कोई भी उनसे जीत नहीं पा रहा था। ऐसा वर्णन आता है महाभारत में कि जो अभिमन्यु है, निश्चित रूप से ना ब्रह्म द्रव्य है, वो तो साक्षात ठाकुर जी एक तरीके से माता सुभद्रा जी के ही पुत्र है, तो उनको वैसे कौन जीत सकता है? तो उनमें जो पराक्रम था वो उनके मामा के जैसा था। मामा कौन है उनके? भगवान कृष्ण। रिलेशन याद रखा, कौन है उनके मामा? भगवान कृष्ण। उनकी जो फुर्ती थी ना, उनके हाथों में जो, वो अर्जुन के जैसी थी। एक बार मैंने सुना था कि अर्जुन जो बाण चलाते थे ना, एक एक बाण जो था वो 9 फीट लंबा था। कितना? 9 फीट लंबा था। कहते वो कब निकालते थे, कब उसको प्रत्यंचा पे चढ़ाते थे, धनुष पे चढ़ाते थे, प्रत्यंचा खींचते थे, कब उसको चलाते थे, कोई देख ही नहीं पाता था। और उनके पास जो बाण रखने वाला, क्या कहते उसको, तुनीर, क्या कहते उसको, जो था वो अक्षय था। उसमें करोड़ों बाण रह सकते थे एक से। वो कब बाण निकालते थे, कब चलाते थे, किसको पता नहीं चलता। 2 किलोमीटर तक स्ट्रेट जाएगा ही जाएगा, चाहे बीच में कितने भी लोगों को मार देगा। और ऐसे कंटिन्यूस वो मारते रहते थे। ऐसे थोड़ी 18 दिन में 100, 160 करोड़ 20 लाख लोगों को मार दिया। अब ये मैं बिना फल के जो बाण है उसकी बात कर रहा हूँ, इसी कोई दिव्यास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ। एक सर्व साधारण बाण अर्जुन जी जो है वो कब निकालते थे, 9 फीट का बाण, कब उसको चलाते थे कि कोई देख भी नहीं पाता था। और यही सेम स्पीड किसमें थी? अभिमन्यु में। और जो सात्यकी है ना, इनको ना युद्ध कला बहुत अच्छे से आती है कि कब किससे कैसा और किस परिमाण में, किस अनुपात में। देखो, केवल आपके पास एम्यूनेशन है ना, उससे आप युद्ध जीत जाओगे जरूरी नहीं था। हमने अब देखा ना ईरान और इजराइल के साथ में क्या हो गया। इट्स नॉट अबाउट दैट। युद्ध लड़ना कैसे है वो देखना है। तो ये सात्यकी से उन्होंने सीखा था। तो इसको, इनको आप कैसे हरा दोगे?
है ना, वहीं से अधर्म चालू हो जाता है, क्योंकि सबने मिलके उस अकेले बालक को मार दिया। इसके पहले जो था ना, अर्जुन जो थे वो लड़ रहे थे, पर उतनी तीव्रता के साथ या एफिशिएंसी के साथ नहीं लड़ रहे थे। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अभी टाइम आ गया, नाउ वी हैव टू फाइट। खुद की हाइट कितनी है अगर उनका जो सोचिए। बाढ़ था 12 एक भीम घोड़ा करके जगह आपको पता है इधर, जहाँ पे भीम ने अपना घोड़ा मारा था, इतनी बड़ी जगह कहते हैं। क्या है ना, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में लोगों की आयु अलग थी, शरीर की शक्ति अलग थी और बुद्धि भी अलग थी। इसके लिए स्वामी महाराज जी बहुत अच्छा शब्द यूज करते हैं, पीपल इन द एज ऑफ कलयुगा आर हैविंग अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज। आप सोचो कितनी बार एक एक बात समझाई जा रही है, हम लोग को याद ही नहीं रह रहा है। और अब ये नहीं करें कि किताबें ले आए, लिख ले यार, रिकॉर्डिंग करके रखिए यार, एक बार फिर सुन ले यार। इच्छा ही नहीं, टाइम है, इच्छा करना ही नहीं। हमको कैसे कृपा हो जाएगी। मैंने याद है फर्स्ट डे क्या बोला था, पहले व्यक्ति सुनता है, उसको अच्छा लगेगा तो जाके पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचता है, फिर व्यक्ति जो सोचता है उसके बारे में बोलता है या डिस्कस करता है। बोलने के बाद में बोलता है मैं खाली बोल ही रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, फिर उसको करने को लगता है। करने के बाद में व्यक्ति क्या करता है, करते करते उसकी चीज़ वो हैबिट बन जाती है, हैबिट के बाद उसका स्वभाव बन जाता है। एक कान से सुना, आगे जाने दे कब तक ऐसे चलेगा, ये कब तक ऐसे चलेगा? वी ऑल हैव टू डिसाइड दिस। और एक एज हो जाएगी ना हमारी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, और शरीर की, मन की, बुद्धि की शक्ति कम हो जाए। और जब जब व्यक्ति छोटा होता है तो उसके हाथ पैर चंचल होते हैं। देखो बच्चे कैसे दौड़ते रहते हैं, रुकते ही नहीं एक सेकंड। जब वो युवा होता है तो उसके नैन चंचल होते हैं, हर जगह देखता रहता है, ये भी देख लो, ये भी देख लो, इधर भी देख लो, इधर भी चला जाओ, उधर भी चला जाओ, इसको भी देख लो, उसको भी देख लो। और जब वो व्यक्ति वृद्ध हो जाता है उसका मन चंचल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे अपराध हैं व्यक्ति जो बचपन में और जवानी में नहीं कि बुढ़ापे में जाके उससे हो जाते हैं। अब वो भजन में प्रवीण नहीं है तो ये हमको सोचना है कि हमको अपनी एनर्जी कहाँ पे लगानी है। ये जो सात्विकी है, आप सोचिए कितना पावरफुल होगा। ये क्या कर रहा है ना यहाँ पे दुर्योधन ने ये सब बातें किसको सुना रहा है? द्रोणाचार्य जी को सुना रहा है, ताकि उनके अंदर वैर और जोश पैदा किया जाए लड़ने के लिए। सोचो कितना अच्छा पॉलिटिशियन है ये। भेद पहले हमने लास्ट में देखा था कि 4 तरीके से पॉलिटिक्स की जाती है, साम दाम दंड भेद। साम में क्या होता है? शिक्षा के द्वारा किसी को सिखाया जाता है। दाम में पैसे देके कि यार पैसे ले, यार काम कर ले, कोई बात नहीं, उसको अपने वश में करके पैसा देके, जैसे ऑफिस वाले लोग को वश में किया वो पैसा देके, कस्टमर ने वश किया दुकानदारों का, है ना, दाम देके। दंड पनिशमेंट, अगर कोई नहीं मान रहा है दोनों चीज़ उसको पनिश करके टॉर्चर बुद्धि टॉर्चर करके। और भेद क्या होता है? वैर पैदा करके, फूट पैदा करके। जो वैष्णव है ना वो इसमें से साम का उपयोग करते हैं, और जो अभक्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा भेद का उपयोग करते हैं। हमने लास्ट टाइम इस बात को समझा था। तो सात्विकी को ये सब आता था और वो महारथी भी था। महारथी क्या होता है हम इसको लास्ट में देखेंगे। अब दूसरा क्या नाम था हमने देखा, टोटल 3 नाम थे। पहले कौन थे? सात्विकी। दूसरे युयुधानी सात्विकी है। फोकस युयुधान का ही नाम सात्विकी है। विराट। दूसरे कौन है? विराट। ये विराट नरेश कौन है? जब पता है ना इनको चौसा का खेल हुआ था इनका आपस में, तभी एक्चुअली क्षत्रियों में क्या है ना, अगर आपको युद्ध के लिए और या चौसर के लिए अगर कोई आपको इनवाइट करे तो आप उसको ना नहीं कर सकते। तो ऐसा नियम था जुआ खेलने के। पर गलती क्या हो गई थी यहाँ पे पांडवों से? सबको पता था जो मामा शकुनी जो है वो क्या है? कपटी है। क्या है?
कपटी है। तो तब इन्होंने क्या करना चाहिए था पांडवों ने? इन्होंने बोला ठीक है, अगर आपकी तरफ से आपके मामा फेंकेंगे तो हमारी तरफ से हमारे फ्रेंड जो है ठाकुर जी, मेरे बेटे के मामा फेंकेंगे। किसके? अभिमन्यु के मामा फेंकेंगे। फिर देखते कैसे कौन हारता और कौन जीतता। हमको क्या लगता है कि मैं कर ला सब। See, please, we don't have to understand the storyline. We have to understand कि lesson. What is the lesson? आप देखो हनुमान जी महाराज जब ये फ्रेंडशिप करवानी थी सुग्रीव और भगवान राम की, किसने करवाई? जब सुग्रीव को जाके डराना था कि अभी लक्ष्मण आएगा मारने के लिए, 4 महीने तुमने बहुत ऐश कर ली, तुमने प्रॉमिस किया था कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगा और सीता जी का अन्वेषण करूंगा। समझाने के लिए कौन गए थे? हनुमान जी। सीता जी की खोज कौन करके आए? लंका किसने जलाई? युद्ध में सबसे आगे कौन लड़ने गए सबके साथ में? तो जब इतना सब किसी के हाथ से हो जाता है ना, तो उसके अंदर मैं आ जाती है। हनुमान जी के अंदर नहीं आएगी, एक शिक्षा के लिए बताया गया है। अब क्या हुआ ना, हमारे लक्ष्मण जी, उनको शक्ति चलाई किसने? इंद्रजीत ने, और उनको मूर्छा आ गया। तब हनुमान जी एक शब्द वहां पे यूज करते कि मैं अभी जाके संजीवनी बूटी लेके आता हूं। राम जी, अच्छा आप लेके आओगे? जाओ लेके आओ। और जब लेने जाते हैं रास्ते में कितनी उनको रुकावटें आती है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं उसमें। जब वो वापस आ रहे होते हैं ना, जाते समय अयोध्या के ऊपर से नहीं जाते, आते सब सोचो ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है पता है? हनुमान जी महाराज। वो एक संजीवनी बूटी भी ढूंढ पा रहे हैं। ऐसे कैसे हो गया है ना? पूरा पर्वत उठा के लेके आ गया। तो जब भरत जी देखते हैं अरे अयोध्या के ऊपर से आ रही, ये कौन राक्षस जा रहे हैं इतना बड़ा पहाड़ ऊपर से? भक्त के अंदर क्या दिख रहा है? राक्षस दिख रहा है भरत जी को। हनुमान जी के अंदर साक्षात मैं रूपी जो राक्षस है ना, वो अच्छे से अच्छे भक्त को भी राक्षस बना देता है। तो एक बाण चलाते हैं। वो बाण किसको लगता है? जिनको ब्रह्मास्त्र नहीं लगा उनको भरत जी का बिना फल का बाण लग गया। हनुमान जी नीचे गिर गया। वहां कहीं नहीं लिखा था कि पर्वत नीचे गिर गया, पर्वत वहीं पे था ऊपर ऊपर, मतलब हनुमान जी ने नहीं उठाया था उसको। आप बात को समझिए। तो जब वो वापस आए तब उनको पूछते हैं ये राम जी, बोलते किसका बाण अच्छा है, मेरा या भरत जी का? तो ठाकुर जी भरत जी का। बोलते क्यों? बोलता आपका बाण लगने के बाद व्यक्ति आपके पास पहुंचता है, भरत जी का बाण जिंदा आपके पास पहुंचा देता है। तो भक्त का बाण लगना चाहिए। अभी हनुमान जी को क्या हो रहा था कि भाई मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जो इंसान में बहुत ज्यादा अभिमान भर जाता है ना, आप बहुत ज्यादा खा लेते तो क्या बोलते हैं? चल थोड़ा चल गया, थोड़ा घूम के आ गया। तो हनुमान जी को घुमाने के लिए जब तक ये मैं नहीं जाएगी तो संसार में घूमते ही रह जाएंगे। आप समझ रहे हो? ये मैं छोड़नी पड़ेगी। वो कहते हैं जहां मैं होती है, कृष्ण कहते हैं वहां मैं नहीं होता। बोलो, और जहां मैं नहीं होती वहां मैं होता। बोलो, समझ में ध्यान दिए ना दीदी? बोलो, जहां मैं होती है, भगवान कहते हैं जहां मैं होती है ना वहां मैं नहीं होता। और जहां मैं नहीं होती वहां बोलते ट्राई टू सी कृष्णा's hand in everything, eventually you will find कृष्णा's hand in everything, है ना? तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमा भुंजाएवानुमा कृतम विपाक। हमारे गुरुजी हमेशा बोलते हैं ना कि ट्राई टू सी कृष्ण, हर चीज में भगवान की अनुकंपा है। वो ईक्षण वीक्षण नहीं, सुसमीक्षण करना पड़ेगा, स्क्रूटिनाइजिंग एनालाइज करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम होगा है और मेरा आपकी कृपा से समझ में आई बात? तो यही प्रॉब्लम थी किसके अंदर? हनुमान जी के अंदर दिखाया उन्होंने, दुर्योधन के यही प्रॉब्लम थी उसके अंदर। अब क्या हुआ? उन्होंने चौसे फेंके, ये लोग ब्रूटली हार गए। और उसमें इन्होंने ये भी रखा था कि हम 12 साल का
वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। उस अज्ञातवास में अगर पकड़े गए तो फिर वहां 12 साल का वनवास और फिर 1 साल का एक विशियस साइकिल में फंसा देता उनको, है ना। हर जीव ऐसे ही संसार में फंसा हुआ है। प्रारब्ध कर्म भोगते भोगते कर्म करते ही जा रहे हैं, फिर नए कर्म बन रहे हैं, फिर भोग रहे हैं, ये चलता ही जा रहा है, ये खत्म ही नहीं होता, है ना। पर उनको समझना चाहिए ना कि उस साइड में कौन है, ठाकुर जी है ना, तो कितना भी रास्ता निकाल देते हैं। अब अज्ञातवास का जब समय था ना, उस समय में ये लोग सब लोग कहाँ पे रुके हुए थे, विराट नरेश यहाँ पे रुके। द्रौपदी, कौन 5 भाइयों के नाम बताएगा, जोर से जोर से। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, ये सब कहाँ पे रुके हुए थे, सबको कुछ ना कुछ वहां पे काम था। दूरी ये युधिष्ठिर क्या करते थे वहां पे, मंत्री। भीम क्या करते थे, रसोई खाने पीने के। अर्जुन क्या करते थे वहां पे, उनकी पुत्री को अच्छा वो नृत्य को नृत्य और गान सिखाते थे। और हाँ, और ये नकुल और सहदेव क्या वहां पे उनकी जो घुड़शाला है उसको वहां पे संभालते थे। आप सोचिए कैसा समय नहीं आ सकता जीवन में जीव के। हमको लगता है खाली हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। कौन सा ऐसा भक्त है कि जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। भक्त छोड़ दो, भगवान राम जी की खुद की लाइफ फुल ऑफ ट्रेजेडीज है। उनको बोला था कंस में आपको राम राज्य मिलेगा, कारोबार कर देता है 14 साल। और कैसे विशेष उदासीन रूप में जाना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कि आप पूरी जनता को साथ में लेके चले जाओ, विशेष उदासीन रूप में आपको जाना पड़ेगा। कोई फ्रेंड नहीं हो, इसके बाद आप किसी नगर में भी नहीं जा सकते। ये तो चलो अलग डिटेल टॉपिक, उसमें नहीं जाते हैं। इनकी लाइफ, हरिदास ठाकुर जी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई, शबरी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई, प्रहलाद महाराज जी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई, ध्रुव जी की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई। क्यों प्रॉब्लम आती है भक्त की लाइफ में इतनी? बहुत सारे कारण से, 2-4 बता देता हूँ। जब भक्त के जीवन में कष्ट आता है ना, तो भक्त को ये चीज रियलाइज होती है कि मुझे किसको कष्ट नहीं देना, क्योंकि कष्ट में बहुत कष्ट होता है। कष्ट में क्या होता है, डोंट टेल द प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट वन, इफ इट वोंट बी डिफिकल्ट इट वोंट बी प्रॉब्लम। करेक्ट। कष्ट में क्या होता है, बहुत कष्ट होता है, तो उसको समझ में आता है कि दूसरे को कष्ट नहीं देना है। और कष्ट में क्या होता है ना, प्रार्थना थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि हम लोग कष्ट को ज्यादा महसूस करते हैं। एक्चुअली है कुछ नहीं, सम शत्रु च मित्र च तथा मान अपमान शीतोषण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता तुल्यादिंदी स्तुतिर्मोहनी संतुष्टो ये न केन चित अनिकेत स्थिरमति, है ना। ये सब भक्त के सब सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। ये अभक्तों की बात होगी, उसको ज्यादा समझता है कि यार कष्ट ज्यादा हो रहा है, होता नहीं है, तो खाली मन का एक, और जिसके ऊपर बीत रही उसको लग रहा है सच में हो रहा है। तो दूसरा कारण ये है। पहला कारण क्या था, कष्ट में क्या होता है, तो दूसरा कष्ट में प्रार्थना सबसे इम्पोर्टेंट। जब किसी भी भक्त के ऊपर कष्ट आया ना, भगवान ने उसकी महिमा बढ़ाई ही बढ़ाई है हमेशा। ये तो भक्तों को कौन जानता है। राजा हरिदास ठाकुर जी को अगर 22 बाजारों में कोड़े नहीं मारे जाते, क्या गलती कर दी यार, हरिनामी तो कर रहे थे। आप सोचो हमारे षड गोस्वामी जब भजन कर रहे थे, उस टाइम पे यहाँ पे मुगलों का राज था, जिजिया क्या बोलते हैं, कुछ टाइम भरना पड़ता था उनको सबको भगवान के दर्शन करने के जाने के लिए। आज हमारे को हरिनाम ऐसे ही मिल गया। इस युग में अगर रूप गोस्वामी पाद जी नहीं होते, हमको कौन बताता कि गौड़ी वैष्णव फिलोसफी क्या है। जीव गोस्वामी पाद जी अगर नहीं होते तो हमको कौन बताता कि हमको कितना कैसा भजन करना है। हरिदास ठाकुर जी नहीं होते तो कौन हमको बताता कि 3 लाख हरिनाम भी किया जा सकता है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी नहीं होते तो हमको कैसे पता लगता कि इतना वैराग्य जीवन में आ सकता है। सनातन गोस्वामी जी नहीं होते तो कैसे पता लगता कि श्रीधाम वृंदावन में जाके पेड़ों के नीचे जा जाके रहना है, होटलों में नहीं रहना है। कैसे पता चलता हमारे को कि ये आई एक्सरसाइज नहीं है श्रीधाम वृंदावन, वो एक एहसास है। ये हमको कैसे पता चलता
इतने शास्त्र, इतना गौड़ी वैष्णव फिलोसफी कहाँ से आती? हमने उसको कितना लाइटली लिया हुआ है। हमारा उस तरफ बोलते ना, सेकंड श्लोक कौन सा है इसका? शिक्षाष्टकम का लास्ट लाइन, दुर्दैवम ईदृशम याजनी, मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा उसके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम साक्षात हिंदी पढ़ते, हिंदी हमारे को समझ में नहीं आ रही है। पढ़ने के बाद हमको याद नहीं रह रहा, हमारा कुछ उद्योग ही नहीं। घर पे जाकर लिख तो लो कि क्या क्या मैंने पढ़ा, क्या क्या मैंने सुना है। एटलीस्ट याद तो रखो, कभी वो यूज होगा मेरे को नहीं मालूम। एटलीस्ट उसको याद तो रखो, उतना तो उद्योग करो। स्कूल का कल एग्जाम होता तो हम कैसे पढ़ते थे? एक सिंपल एग्जाम्पल, पूरे साल की आपकी पढ़ाई, ठीक है, कल बोर्ड का एग्जाम है, एक दिन पहले कैसे पूरा रिवाइज होता था? रिवाइज नहीं करते थे हम लोग। ये कैसे हो गया? क्यों हुआ ये? प्रायोरिटी। उस दिन खाना याद रह रहा है, घूमना याद रह रहा है, कुछ ही याद नहीं। प्रायोरिटी कल सुबह एग्जाम है मेरा, और ये मालूम ही नहीं कि कब मर जाएंगे। स्वामी महाराज जी क्या बोलते हैं? लाइफ इज अ प्रिपरेशन। बोलो, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। एग्जाम के टाइम पे क्या याद आने चाहिए? ठाकुर जी याद आने चाहिए। कल महाराज ने कथा में वहां पे बोला ना, यम वापस स्मरण मालूम जैसे कलेवरम तम तम वेदी कौनते सदा तद भाव भाविता, कि मरते समय जिस चीज का भाव सोच के शरीर छोड़ोगे, अगला कलेवर, अगला शरीर वही मिलेगा। सोचना क्या है? अंत काले च मामे बस स्मरण का कलेवरम, अंत समय भगवान की याद आनी चाहिए। अगर प्रिपरेशन ही हमारी प्रॉपर नहीं है, ध्यान ही नहीं उसकी तरफ, करना पड़ेगा ना प्रभु जी। स्वर्ग में जाने के लिए मरना तो पड़ेगा ना, है ना? हर चीज के कॉस्ट तो है। अब विराट नरेश जो थे ना, जब इनको ये पता चल गया कि अरे ये तो साक्षात कौन है? पांडव है, तो कहते हैं कि ठीक है, जो मेरी पुत्री उत्तरा है ना, मैं इसका विवाह किससे कराऊंगा? अर्जुन से करवाऊंगा। अर्जुन बोलते नहीं, कहते मैं इसका गुरु हूं। कहते अगर मैं इसका गुरु हूं तो मैं अपनी शिष्य के साथ विवाह नहीं कर सकता, तो मैं अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ में इसका विवाह कराऊंगा, तो ये मेरी पुत्री ही रहेगी। क्या रहेगी? मेरी पुत्री ही रहेगी। गुरु ऐसे होने चाहिए, ठीक है? तो ये विराट नरेश जो है ना, इनका एक अच्छा उनके साथ रिलेशन बन गया। तो जो ये सात्यकी थे, भगवान ने नारायणी सेना पूरी इनको दे दी। किनको? दुर्योधन को। लेकिन सात्यकी को बोलते मैं नहीं जा रहा हूं उनके साथ, मैं आपके साथ, आप जहां से लड़ोगे, आप जहां पे खड़े रहोगे, मैं वहीं पे खड़ा रहूंगा। इसलिए सात्यकी ने इनका साइड लिया। विराट नरेश की संधि हो गई, वो सामने कैसे जाएंगे लड़ने के लिए? वो भी इनके साइड से लड़ने लगे। अब तीसरे द्रुपद। अब द्रुपद कौन है यहाँ पे? द्रौपदी के, और दूसरे उनके पुत्र का नाम क्या था? धृष्टद्युम्न। इनके द्रौपद के पुत्र थे धृष्टद्युम्न, और द्रौपदी उनकी बहन थी। द्रौपदी बेटी द्रौपदी और पुत्र धृष्टद्युम्न। समझ आ रहा है? लिखो, कहा जाके सब लोग राइट इट डाउन, कीप राइटिंग, ठीक है? अब देखो क्या हुआ था। लेट्स गो टू महाभारत वंस अगेन। महाभारत इज वेरी नाइस। स्टोरी लाइन अगर आपको समझनी ना लाइफ में, यू मस्ट रीड महाभारत। ऐसा बोलते ना, मतलब दुर्भाग्य हम लोग भारतवासियों का कि हमारे शास्त्रों में इन्होंने नाम दे दिया माइथोलॉजी। क्या नाम दे दिया? मतलब ये मिथ्या है, ये मिथ्या है। ये स्क्रिप्चर्स है। क्या है ये? स्क्रिप्चर्स है। ये रिचुअल्स नहीं है, ये स्पिरिचुअल्स है ना? रिचुअल्स क्या होता है? कर्म का, इसमें स्पिरिट कनेक्ट है। ये क्या है? स्पिरिचुअल्स है ये सब। महाभारत जरूर पढ़नी चाहिए हम सबको। वो तब क्या कहते थे सब लोग? महाभारत घर पे लड़ाई होती रहेगी। किसके ऊपर लड़ाई नहीं होगी? किससे लड़ाई नहीं होती? ऐसा कौन है संसार है ना? ऐसा कौन है संसार में जहाँ पे कला नहीं है? ठीक है? लाक्षागृह का प्लान हुआ। किसने किया प्लान? ये एक लाक्षागृह बनाएंगे। लाक्ष कहते हैं मोम को। एक मोम का घर बनाएंगे, वहां पे पांडवों को भेजेंगे, कुंती को भेजेंगे, इनको जला के खत्म करेंगे। और उन्होंने प्लान बना दिया। इनवा साड़ो
खत्म करो। आप सोचो कहां तक इंसान का जो मात्सर्य है ना, और लोग के लिए एक शब्द यूज किया गया है रामचरित मानस में, अपार। कहते काम और क्रोध की ना एक लिमिटेशन है। कितना खाना खा लेगा यार, आपका अच्छा खाने की इच्छा, कितना खा लेगा, कितना पर स्त्री पर पुरुष या अपनी स्त्री का संग कर लेगा व्यक्ति, उसकी एक लिमिटेशन है काम में। क्रोध की एक लिमिटेशन, कितना टाइम आदमी गुस्सा कर लेगा यार, उसको खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा बाहर में, उसकी भी। लेकिन लोभ अपार है। लोभ और जो मात्सर्य है ना, ये आपको कहां तक नहीं लेके जा सकता। यही प्रॉब्लम दुर्योधन के साथ में, हमारे साथ जेलसी। एडवर्टीजमेंट जैसी है ना, क्या ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी, ओनिडा क्या आती थी ना पहले, बच्चों की तरह हम लोग कहते थे। एनवी होना चाहिए लोग, यार मेरे को लगे इसको नहीं, मेरे घर में कीर्तन सबसे अच्छा होना चाहिए। तो कीर्तन ठाकुर जी का नहीं हो रहा, आपका हो रहा है। इसका एग्जांपल क्या दिया था मैंने, आपको याद है किसी को? राम राज्य का पहला व्यक्ति कौन था? केवट। कौन था? केवट। सबको मालूम है कि राम जी सुबह आएंगे, गंगा जी पार करेंगे, पर सबने कंपटीशन किया, मेरी नाव सबसे अच्छी होनी चाहिए तभी राम जी आएंगे, मेरे कार कथा सबसे अच्छी होनी चाहिए, मेरे कार कीर्तन सबको अच्छा। उधर राम जी का दीजिए, मैं होती है वहां मैं नहीं होता। समझ आएगी बात? जहां पे मैं है वहां पे मैं नहीं है, सिंपल। इन्होंने कुछ नहीं किया। ठाकुर जी को अगर सब अच्छे होते तो ठाकुर जी को रूप ही बना देते ना बहुत सारे, सबकी नौ में बैठ के चले जाते। जब राम जी वापस आए अयोध्या, एक पल में वो सारे अयोध्यावासी को मिल लेते। कैसे? उतने रूप धारण कर लेते थे। इसका एग्जाम्पल कैसे है? आप हजारों घड़े रखो पानी के, जब सूर्य आता है सबका प्रतिबिंब हर सूर्य में दिख सकता है ना। एक तो संसार में सिंपल एग्जांपल है, और भगवान ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट, सबना गला समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। भगवान हर चीज करने में समर्थ है, आप भूल कैसे गए? और वहां कॉम्पिटिशन चालू हो गया। भक्ति के मार्ग में कॉम्पिटिशन नहीं होता है, क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? कि मैं क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल अगेन रामचरित मानस, गलेरी क्या करती है? जब राम से निबंध होता तो जाती है, मिट्टी लेती है, जाके खाली तो छड़ देती है जाके ना, कि भाई मैं जितनी मेरे को भगवान की योग्यता दी है उस हिसाब से मैं भक्ति को सरल बना दिया है ना। श्रील स्वामी महाराज जी बोलते थे, भक्ति इज सिंपल, भक्ति इज बट नॉट इजी, भक्ति इज बट नॉट इजी। व्हाई? बिकॉज वी आर डिफिकल्ट ना। असां जब तक ताम झाम न हो जावे, कुछ वड्डा हो जावे, प्रसाद के कीर्तन कितने बजे आज? डेफिनेशन ही चेंज हो गए सारे। कीर्तन में मनोरंजन नहीं होता है, आत्मरंजन होना चाहिए। आपकी बुद्धि पे बार बार प्रहार होना चाहिए। कहाँ पे प्रहार होना चाहिए? पेट पे नहीं, बुद्धि पे प्रहार होना चाहिए, बार बार प्रहार होना चाहिए। कथा जाने के बाद में सोचना चाहिए, भाई यार मैं क्या कर रहा हूँ? बार बार बोलते करते जीवन में उतर जाएगी। यही हो ना, प्रहलाद महाराज जी 1000 वर्ष तक माता के पेट में रोज कथा सुन रहे हैं, नारद जी महाराज जी से। हमारे भी हो जाएगा। तो अब लाक्षागृह का प्लान बनाएगा, पांडवों को वहां पे भेज दिया गया, आग लगा दी गई। किसने बचाया वहां पे उनको? किसने बुद्धि लगाई वहां पे? विदुर जी ने। विदुर जी प्लान बनाते हैं कि भाई सुरंग खोदो, सुरंग के बीच में से ये लोग बाहर निकल जाएंगे। तो बहुत समय तक ये लोग वहां पे छुपके से यहाँ वहां रहते हैं। कौन? पांडव और माता कुंती। क्यों रहते हैं छुपके से? अज्ञात, टू अंडरस्टैंड कि भाई और क्या प्लान है दुर्योधन के। उनको वनवास थोड़ी हुआ है, सबको लगा कि वो मर गए, जल के मर गए। वहां पे एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट भेजते हैं ये विदुर जी युधिष्ठिर को। एक दूत को भेजते हैं वहां पे, बोलते हैं उनको जाके बोलना कि जब जंगल में आग लगती है ना तो चूहे नहीं मरते जल्दी। कौन नहीं मरते? चूहे नहीं मरते। क्यों? क्योंकि चूहे सुरंग बना के निकल जाते हैं वहां से। तो मतलब उनको समझ में आ गया कि ये लाक्षागृह है, हमारे को जलाने का प्रोग्राम
हो गए। कल महाराज जी बोला कथा में भगवान जी बहुत सारे हमारे को हिंट देते रहते हैं। हाँ हाँ, यमराज हिंट हमारे को देते रहते हैं, यमराज धर्मराज हिंट देते रहते हैं। नंबर बढ़ रहा है चश्मे का, हाथ पैर दुख रहे हैं, बाल चिट्टे हो गए, टाइम आ गया। आ गया, चलो बुलावा आया है। युवराज अपना अपना देखो यार, मैं नहीं बोला, मैं अपनी गल कर रहा हूँ। आप सब भक्त हैं, ऐसा कभी जीवन ना आए। ठाकुर जी सब पे कृपा करें, सबको ठाकुर जी अपने सेवा में नियुक्त करें, चाहे जहाँ पे भी रखें। पशु पक्षी कोई था कि स्वर्गे वाणी राय, तब भक्ति रघु भक्ति दिनों दरी रहे। जो इतने हमारे वैष्णव ने इतने सुंदर सुंदर ग्रंथों में इतना डिफिकल्ट लिखा हुआ है, उसको हमारे पूज्यपाद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने सिंपल सिंपल कीर्तनों में लिख दिया। आप समझ रहे हो, स्पून फीडिंग की भी एक हद होती है। मतलब बच्चा सोया हुआ है, अभी तक रो नहीं रहा है, फिर भी उसको मम्मी फीडर लगा के कि उड़दे साथ भी ना रोवे। इस लेवल तक हमारे ऊपर कृपा की गई भगवान ने। बच्चा सोया हुआ है, मम्मी उसको फिर भी फीडर लगा रही है, उड़दे साथ भी ना रोवे ना बच्चा, उसका पेट पर आ जाए। इतनी कृपा हम लोगों के ऊपर। अब क्या हुआ, ये छुपे हुए हैं, किसके सामने आ नहीं रहे। अब इनको सामने लेके तो आना ही है ना, कब तक ऐसे रहेंगे। ये अज्ञातवास करता है। अज्ञातवास नहीं था ये, लेकिन अज्ञात रूप से रह रहे थे। अच्छा। अब जब अज्ञातवास बोलोगे तो रेफरेंस चेंज हो जाएगा आपका। पर ये कौन सा पीरियड? ये वो पीरियड था जब ये लोग साथ में रह रहे थे। जुआ इन्होंने खेला नहीं था उस समय, उसके बाद का, उसके पहले का समय ये समझ में आया? नहीं, क्या समझ में आया? मतलब कि ये जब अज्ञातवास हुआ था तब वो विराट नरेश के पास रुके थे। यहाँ पे विराट नरेश के पास रुके थे, ये लोग यहाँ वनवास में रहते थे लोग। उसको पहले वाला पहले मिले ही नहीं, पहले वो उन्हें जुआ हुआ ही नहीं। अच्छा। दो अलग एपिसोड है ये। सबसे मारना चाहते हैं उसको। बचपन से मारना चाहते हैं। जब भीम छोटा था उसको जहर वाली खीर मिला के भेज दिया, सब नीचे गया उसको, और जितनी बार भक्त के ऊपर आक्रमण हुआ उतना स्ट्रॉन्ग होकर बाहर निकला। ठीक है, समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन दूर होगी? कोई डाउट मैं फिर रिपीट करूं? नहीं ना? तो अब क्या हुआ, अभी इनको बताना तो है नहीं, जिंदा है। जो द्रुपद थे ना, द्रुपद ने एक स्वयंवर रचा कि भाई मछली की आंख को जो मारेगा उससे मेरी बेटी द्रौपदी का विवाह होगा। सब जाते हैं वहां पे, ठाकुर जी भी जाते हैं, कर्ण भी जाता है, सब जाते हैं स्वयंवर में। जब कर्ण जाता है उसको उठाने के लिए कि भाई मैं, कर्ण जीत सकता था, कर्ण द्रौपदी को आराम से वहां पे जीत सकता था, पर लेकिन वहां पे कौन है? ठाकुर जी वापस। भक्त की रक्षा के लिए ठाकुर जी हमेशा किसी न किसी रूप में रहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि मैं किसी सूत्र पुत्र के साथ में विवाह नहीं करूंगा। ये उनको अधिकार होता था लड़कियों को हमेशा से। ये जो आज वुमेन, सो कॉल्ड वुमेन डेज मनाया जाता है ना, कि मतलब लड़कियों का अधिकार दिया जाए, भारतवर्ष में हमेशा से लड़कियों के पास ज्यादा ही अधिकार थे। आज के आप कानून भी अगर देख लो तो लड़कियों के हिसाब से सारे बने हुए। सुकन्या समृद्धि योजना है, सुपुत्र वाली योजना ही नहीं बनाई सरकार ने। लाड़की बहन, एक विचारा दुखी हो भारतवर्ष में हमेशा से ऐसे पहले था। बहुत सारे ऐसे मिडिल ईस्ट के देश हैं जहाँ पे अगर 4 लड़कियां अगर वोट करती थी तो 1 वोट काउंट होता था। हमारे भारतवर्ष में कभी भी ऐसा नहीं था। यहाँ पे हमेशा से ही, यूरोप का अगर इतिहास आप पढ़ोगे ना, उसमें कोई अधिकार नहीं था लड़कियों के पास में पहले। भारतवर्ष में स्वयंवर, मतलब तू खुद टूटने के साथ ब्याह करना, स्वयंवर होते थे ना हमारे यहाँ पे। तो अब अर्जुन आए, अर्जुन ने मारा, सबने पहचान लिया ये कौन है। अर्जुन के अलावा ऐसा कोई कर ही नहीं सकता था। प्रॉब्लम क्या पता है? अर्जुन और कर्ण में यही सेम प्रॉब्लम हमारे में भी है। अर्जुन में प्रॉब्लम नहीं है, कर्ण की बात कर रहा हूं। यही सेम प्रॉब्लम हमारे में है। क्या? पीछे पीछे आप रिपीट करेंगे। कर्ण wants to prove himself. Arjun wants to improve himself.
बस यही फर्क है। कर्ण को हमेशा अपने आप को प्रूव करना था कि मैं हूँ श्रेष्ठ धनुर्धर। अर्जुन को हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना था कि मैं और बेटर क्या कर सकता हूँ। जब आपको हमेशा लगे कि मैं बहुत अच्छा कीर्तन गा के दिखा सकता, तो वो कर्ण वाली प्रवृत्ति आप में आ गई। इसमें हमारे प्रभुपाद जी का भी एग्जाम्पल आता है ना, जब प्रभुपाद जी अपनी अंतिम लीला कर रहे थे, उस समय आई थिंक भक्ति रक्षक सिद्धदेव गोस्वामी जी को बोलते कि आप कीर्तन गाओ। हालांकि उनका गला उतना अच्छा, लेकिन भाव उनका बहुत अच्छा था। भगवान को राग नहीं चाहिए, भगवान को अनुराग चाहिए। क्या चाहिए भगवान को? व्हाट इज अनुराग? प्रेम। बहुत सिंपल है। यहाँ पे कुछ भी प्रूव करना ही नहीं है, यहाँ पे क्या करना है? केवल इंप्रूव करना है अपने आप में। So Kर्ण wants to and Arjun wants to। तो अभी आपको अर्जुन बनना है या कर्ण बनना है, या मुझे अर्जुन बनना है या कर्ण बनना है? भगवान को राग नहीं चाहिए, अनुराग पसंद है भगवान को, राग नहीं। मुझे एक डाउट है कि कर्ण सिवाय मतलब एक उसने रॉन्ग किया था कि उसने एक राउंड नहीं किया, बहुत राउंड किया था और उसने। मुझे जहाँ तक लगता है मतलब कि दुर्योधन का पक्ष लेना यही सबसे वही से उसी से गलत, सब कुछ गलत स्टार्ट हो गया था। बट एक्चुअली ही वाज अ गुड पर्सन। मतलब मैं पूछना चाहती हूँ, आप पूरी रामचरितमानस पढ़ लेंगे ना, कहीं पे भी एक जगह पे भी ना रावण को अप्रिशिएट नहीं किया गया। और इस बात के लिए बहुत जगह गोस्वामी तुलसीदास जी की आलोचना की गई। अरे एक बार लिख तो देते कि इतना विद्वान ब्राह्मण था, बोलते हैं जो वो मोह प्रतीक है, मोह को किसी भी रूप से आप सम्मान नहीं दे समझ सकते। गया। कुछ भी हो जाए, आप बहुत फास्ट भागते हो, लेकिन अगर उल्टी जगह भाग रहे हो तो आप कभी नहीं पहुंचोगे सही जगह पे, है ना। कर्ण में गुण बहुत सारे थे, ऐसी बात है दानवीर करने से नहीं कहा। एक छोटा सा मुझे एपिसोड याद आ गया। भगवान ने किसी का भी अभिमान नहीं रहने देते। एक बार कुछ ब्राह्मण आए धर्मराज युधिष्ठिर जी की सभा में। उन्होंने कहा कि बरसात का समय है, हमें कुछ लकड़ियां दीजिए, हमको क्या करना है? यज्ञ करना है, ठाकुर जी का अर्चन वगैरह करना है। बोलते हैं हाँ अभी देते हैं। भीम को भेजा, जाओ हमारे गोडाउन में से इनको जितनी लकड़ी चाहिए दे दो। वहां पे गए, बारिश से वो भी गीली है। बोलते अच्छा कोई बात नहीं, रसोई घर से दे दो। वहां पे गए, वहां पे भी सब गीली है। उन्हें हाथ जोड़ के क्षमा मांगो। बोलते है ही नहीं, तो देख वास्ते। तो ठाकुर जी वहीं बैठे थे। ठाकुर जी बोलते हैं आप जाओ कर्ण के पास जाओ। ठाकुर जी किसी नहीं छोड़ देना। तो कर्ण के पास गए, तो कर्ण ने भी वही 2 एपिसोड किए उनके साथ में, वही आइटरेशन रिपीट हुई वहाँ पे भी कि गोडाउन से मंगाते थे। अंग देश के राजा थे, बोलते जाओ वहाँ से ले लो, वहाँ पे गीली हो गई है। रसोई घर से ले लो, तो वहाँ भी गीली है। तो बोलते कहाँ पर है घर की और लकड़ी? देखते उनके जो खिड़कियाँ वगैरह थी, दरवाजे के जो थे ना, वहाँ पे लकड़ी लगी, वो सब तोड़ दिए उन्होंने। तो ये सब तोड़ के किसको दो? इनको तो, ताकि इनकी यज्ञ में कुछ बाधा ना पड़े। ये उनका एक गुण था, वो देने में कभी भी माफ मतलब वो विचार नहीं करते थे। तो इसमें ये दिखाना चाहते थे भगवान इनको 5 पांडवों को कि आप में बहुत सारे गुण हो सकते हैं, और उस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए। आपसे भी ज़्यादा गुण किसी और में जीवन में हो सकते हैं। सो यू शुड ऑलवेज मेंटेन मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी इन योर लाइफ। जब हम शरीर छोड़ के जाएंगे ना, भगवान की वो 2 चीज़ें देखेंगे कि आपने भगवान के प्रति कितना प्रेम पैदा कर लिया और संसार के प्रति कितनी ह्यूमिलिटी और कंपैशन पैदा कर लिया। कौन सी 2 चीज़ देखेंगे यदि? संसार के प्रति कितना कंपैशन और ह्यूमिलिटी पैदा कर लिया। कैसे पता लगे कि हम भगवान को प्रेम करते हैं? हाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट? हर जीव से हम हाँ, कहते हैं कृष्णा's love in you will come out as compassion for others। भगवान का प्रेम दूसरे के प्रति दया के रूप में आएगा। सारे धर्मों का सार क्या कहते हैं? जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। सबका एसेंस ही यही है, जीव के प्रति दया और कृष्ण का नाम करना। कथा लंबी हो जाएगी, ये श्लोक खत्म हो गया कि पता नहीं, विल ट्राई। तो अब क्या हुआ? जैसे ही इन्होंने अर्जुन ने उसको मारा, सबको पता लग गया ये लोग जिंदा है। मतलब जो ये अज्ञात थे, सब मर गए हैं, जो सबको ये लग रहा था, उनको वापस प्लेटफॉर्म में लेके आना, सबके आगे लेके आने का काम किसने किया?
कैसे कृष्ण ने किया? किसने घर पे स्वयंवर किया? आपने? द्रुपद जी। विराट विराट ने। दीदी क्यों कह रहे हैं? डॉट नेट जावा कंपेयर ना करो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है, अत्र शूरा। शूरा मतलब क्या होता है? कहते हैं हाँ, शूरा। शूरा कहते हैं वो है कि जिसमें युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने का उत्साह। शूरवीर कहते हैं जिसको युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने का उत्साह हो, वही शूरा है। ये तीनों जो है ना वैसे है। कौन तीनों? विराट, नरेश, द्रुपद और सात्यकी। अब यहाँ पे एक और शब्द यूज किया गया है, महिश्वासा। महिश्वासा, महिश्वासा कहते हैं 3 शब्दों से बना हुआ है, महा, ईशु और वासा। महा कहते हैं महान, ईशु कहते हैं बाण को। किसको कहते हैं? बाण को। और वासा कहते हैं आसन। कहते हैं बाण का आसन क्या होता है? बाण को आप किसके ऊपर रखते हैं? धनुष के ऊपर। तो बाण का आसन क्या हुआ? धनुष। समझ में आई बात? बाण को आप किसके ऊपर रखते हैं? तो जिसके ऊपर बैठेगा उसका आसन होगा। समझ में आया? तो कहते हैं ये महान धनुष पकड़ने वाले महारथी हैं। कौन है ये? महान धनुष पकड़ने वाले तीनों महारथी हैं। और कहते हैं ये भीम और अर्जुन के जैसे हैं। ऐसे क्यों कहा गया? पहले अगर धनुष की बात करते तो पहले अर्जुन का नाम लो ना। अर्जुन और भीम बोल सकते थे, भीम और अर्जुन को कह रहे हो। कहते हैं अर्जुन उतना उत्साह नहीं था उसके अंदर लड़ाई करने का। जब उन्होंने ठाकुर जी को कहा भी कि मेरा जो रथ है आप दोनों सेनों के मध्यस्थ में लेके चले जाओ, वो कथा आगे आएगी, उनके हाथ कांपने लग गए। गांडी उन्होंने नीचे रख दिया। जब खांडव वन में आग लगी थी, उसके बाद अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर उनको ये धनुष दिया था। आप सोचो अर्जुन के हाथ का धनुष कितना स्ट्रांग होना चाहिए। इतना स्ट्रांग व्यक्ति, इतने बड़े बड़े बाण रख रहे उसके ऊपर, इतनी फुर्ती दिखाई, धनुष ही टूट जाएगा। सबके धनुष टूटे थे वहां पे पूरे युद्ध में। गांडी कभी नहीं टूटा था, एक बार नहीं। इतना स्ट्रांग था गांडी। उसकी प्रत्यंचा की आवाज सुनने से लोग डर जाते थे। और जैसे खींच के खाली छोड़ते थे ना, बाण भी लगाए नहीं, उसकी आवाज से लोगों के अंदर भय पैदा हो जाता था कि मार से हो। जब भीम चिल्लाता था ना जोर से गुस्से में आगे, तो जो वहां की जो सेना थी तो बल तो निकल जाता था। इतनी शक्ति थी भीम की। इसलिए भीम को उन्होंने एकदम सामने खड़ा किया हुआ था यहाँ से कि यार ये मार रहे तुम लोगों को। ऐसा कूटनीति लोग करते ना कि बताएंगे हम लोग कैसे मार रहे हैं। भय पैदा करना युद्ध में, सामने देखा भय पैदा होना चाहिए। जब ये चौसर का खेल हुआ था उस समय इन्होंने बहुत अपमान किया था। किसका? द्रौपदी का। दुशासन ने क्या किया था? उनकी साड़ी खींची थी। और दुर्योधन ने क्या कहा था? उसको कहाँ बिठाओ? मेरी जंगा पे। वहां पर एक विकर्ण था जिसने बोला था कि गलत हो रहा है। उसके अलावा विकर्ण जो है इनका ही भाई है। खाली उसने बोला था, किसने भी नहीं बोला था इस बात को, पर वो छोटा भाई था इसलिए उसकी बात किसने सुनी नहीं। तब भीम ने कसम खाई थी कि मैं युद्ध में दुशासन की भुजा उखाड़ूंगा, इसकी जंगा तोड़ूंगा और 100 के 100 भाइयों को मारूंगा मैं। भीम ने बोला था। तो इसके लिए भीम का नाम यहाँ पे रखा है। और यही शब्द कौन सुन रहे हैं वहां पे पीछे? धृतराष्ट्र सुन रहे हैं। धृतराष्ट्र में भय पैदा हो रहा है। धृतराष्ट्र को पता था अब जो चौसर यहाँ पे चल रही है ना, इसका जवाब भीम की गदा और दुर्योधन के बाण देंगे। अर्जुन के बाण देंगे और भीम की गदा इसका जवाब देंगे। अब यहां पे महारथी, ये ना 4 टाइप के रथी होते हैं और 10 मिनट हम कथा को फिर विश्राम देंगे। एक होता है अर्धरथी, दूसरा होता है रथी, तीसरा होता है महारथी और जो चौथा होता है वो अतिरथी। अर्धरथी कौन होता है ना? जो अकेला एक योद्धा के साथ में पूरा लड़ना पाएगा। लड़ेगा पर जीतेगा नहीं जीतेगा इस बात की गारंटी नहीं। वो कौन है?
अर्धरथी। रथी कौन है? जो एक योद्धा के साथ पूरा लड़ सकता है। अभी कौन उसमें जीतेगा, दैट टाइम विल टेल, और वो लड़ सकता है। ही हैज अ कैपेसिटी टू फाइट विद एक योद्धा। महारथी कौन है? महारथी वो है जो 10,000 योद्धाओं के साथ अकेला लड़ सकता है। ये तीनों महारथी थे, युद्धन मतलब सात्यकी, विराट और द्रुपद। तीनों कौन थे? महारथी थे। युद्धन, सात्विक, विराट। हाँ, पर सात्विक और युद्धन सेम मतलब त्रय मतलब मैंने बोला। और अतिरथी कौन है? अतिरथी जो है कि जो इनफाइनाइट लोगों के साथ अकेले लड़ सकते हैं। उसमें डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये 4 इसमें कैटेगरीज थी। प्लस जो महारथी थे ना, महारथी जो है उनमें युद्ध की कला भी बहुत श्रेष्ठ थी। युद्ध लड़ने का वो युद्ध की कला में भी निपुण थे। केवल 10,000 योद्धाओं से लड़ ही नहीं सकते थे, उनमें युद्ध की कैसे लड़ना है, कितना लड़ना है, कब लड़ना है, वो इस बात को भी जान सकते थे। समझ में आया ये आज का श्लोक? कुछ याद रहेगा इसमें से? हाँ, थोड़ा सा रिवाइज करें एक बार फिर से। 3 नाम है इसमें से। पहला किस कौन सा आया? सात्यकी, भगवान के मित्र भी हैं, और हमने 5 प्रकार के रस देखे। कौन से 5 प्रकार के रस से भगवान का भजन होता है? एक्चुअली टोटल 12 है, उसमें से 5 देखे हैं। वो 7 गौण में है। तो 7 गौण में क्या है, हम किसी दिन अगली बार डिस्कस करेंगे। तो उसमें से 4 ही जो मेन है, शांत रस को छोड़ के जो 4 जो मेन है, गौड़ी वैष्णव उसको ज्यादा मानते हैं। उसमें से भी श्रृंगार रस जो है श्रेष्ठ है। तटस्थ रूप से देखोगे तो ये तो हर रस अपने आप में पूर्ण है। प्रतिपदम पूर्णावृत अस्वाद। फिर हमने ये देखा कि सात्विकी कैसे भगवान के साथ में गए थे जब वहां पे संधि करनी थी, वहां कैसे इंफॉर्मेशन लेके आए। फिर बलराम जी के साथ उनका क्या डिस्कशन हुआ, हमने वो देखा। फिर अभिमन्यु को उन्होंने क्या सिखाया था? युद्ध की कला सिखाई थी। अभिमन्यु में 3 गुण कौन से थे? उनमें पराक्रम किसके जैसे था? मामा जी के जैसे। और फुर्ती कितनी जैसी? अर्जुन के जैसे। और युद्ध कला उनको कैसे आती थी? सात्विकी की जैसे आती थी। फिर हमने देखा विराट नरेश। ये विराट नरेश के घर पे कौन रुके थे? 5 भाई और द्रौपदी रुकी थी। इन सब 5 क्या क्या काम करते थे हमने वो भी हमने देख लिया। अज्ञातवास के चांदू लोग वहां पे उधर रुके थे। फिर उनकी बेटी का विवाह किसके साथ में हुआ? अभिमन्यु के साथ में हुआ। इसके बाद हमने देखा द्रुपद नरेश। द्रुपद नरेश ने लाक्षागृह के बाद में जब ये लोग अज्ञात में रह रहे थे, उस अज्ञात को सबके सामने बताने के लिए इन्होंने क्या किया? अपनी पुत्री का स्वर्णगर करवाया। बाद में ये भी उनके समधी बन गए और इनके साइड से ये लड़ने लग गए। फिर हमने देखा कि शूरा कौन होते हैं। फिर हमने देखा महेशवासा का मतलब क्या है, हमने वो देखा। फिर भीम और अर्जुन का नाम यहाँ पे क्यों लिया गया, पहले भीम का क्यों लेके लिया गया, अर्जुन का बाद में क्यों लिया गया, हमने ये देखा। इसके बाद में हमने देखा कि अर्जुन को ये धनुष कहाँ से प्राप्त हुआ, हमने ये भी सुना। और लास्ट में हमने देखा कि 4 प्रकार के रथी कौन से होते हैं। एनी क्वेश्चंस? मैंने बोला ना, जब खांडव वन में आग लगी थी उस समय अग्निदेव आए थे, वो प्रसन्न हुए थे इनके ऊपर, उन्होंने इनको ये गांधी धनुष दिया था। इसमें तो आपका स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि वात्सल्य जो भाव है, जो यशोदा मैया को कृष्णा का इतना प्राप्त हुआ, और जब कृष्णा उधर गए थे वापस द्वारका, तो वो कैसे उनके प्रति इतना विरह था, मतलब विरह में थे, और कैसे उनकी नदियाँ बहती थी। तो यही सेम वात्सल्य भाव देवकी माता को क्यों नहीं प्राप्त हुआ? क्योंकि उनका विश्रम भाव था, इनका गौरव भाव था। उनको पता है ये साक्षात भगवान है। जब आपको पता लग जाता है ये साक्षात देवकी माता को पता था कि ये साक्षात भगवान है। यस। तो तो मतलब अगर जेल जेल में जाके दर्शन जब पहले तो दर्शन मिले ना। मतलब ये क्यों मैं पूछूं, क्योंकि तपस्या तो दोनों ने की थी कि हमको पुत्र हो करके, तो इसके लिए मेरे को था कि उनको वो वात्सल्य प्रेम का, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए ना। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? कहते हैं करोड़ों वर्षों से जो चीज नहीं दी गई, जिस भाव को नहीं दिया गया, उसी भाव को बताने के लिए, समझाने के लिए और देने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस बात। वो हनुमान जी ने बोला था, मतलब आपने जो कि वो मैं संजीवनी बूटी लाता हूँ,
हाँ ये भी हाँ तो वो तो मैं वो कंट्रीब्यूशन ही माना उनका। उनका कंट्रीब्यूशन हुआ था, लेकिन उनको कभी क्या करना चाहिए था, भगवान से परमिशन लेके जाना चाहिए था जहाँ से टॉपिक स्टार्ट हुआ था। हर जगह आपको स्वयं आगे होने की जरूरत नहीं, जब तक आपको ऑथराइज नहीं किया जाए तब तक वो काम नहीं करना चाहिए भक्ति मार्ग में। परमिशन विद परमिशन ब्लेसिंग्स कम्स, विद परमिशन ब्लेसिंग्स कम्स। नेक्स्ट, प्रहलाद महाराज भी शांत, शांत रस के। तो मतलब जैसे मैंने सुना हुआ है कि मुझे बात गुरुजी भी बोलते थे ना कि प्रहलाद महाराज का चरित्र जितना हो सके। यस, बार बार भक्तों का चरित्र को क्यों सुनना चाहिए, क्या कारण है? भाव आते हैं। क्योंकि हम भक्त बनना चाहते हैं, हम भगवान नहीं बनना चाहते कि भक्त ने का चरित्र कैसा है, वो तो भक्त का चरित्र सुन के हमको पता चलेगा। इसलिए बार बार भक्त का चरित्र सुनना चाहिए। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपे हर जैसे। ध्रुव प्रहलाद जैसे भजन में आपकी दृढ़ता हो, और नाम में जैसे इन्होंने हमेशा नाम का आश्रय लिया प्रहलाद महाराज जी ने, कैसे उन्होंने स्मरण किया भगवान का बार बार, उसी से हमको समझ में आएगा। बार 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 उनके बारे में हमको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। और एक और शब्द यहाँ पे आता है कि अति, अतिरथी। अतिरथी कौन है? अति शब्द जो है ना, ये गोपियाँ यूज करती है गोपी गीत में। वहाँ पे क्या कहते हैं कि पति सुतान्वय भ्रात बांधवा अति विलंगते अंत चित्तता। कहते हैं कि पति सुत वयस और भ्रात और बांधवा, कहते हैं सबको छोड़ के हम आपके पास में आए। ये चारों दशा हमारे जीवन की तो है। कभी कभी हम देखो ना, संसार में हमारे से एक काम नहीं हो रहा होता, अर्धरथी है। कभी कभी ये काम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन और 1000 काम पड़े होते हैं हमारे पास में, रथी। कभी कभी हम हजारों काम कर लेते हैं फिर भी खुश नहीं रहते, महारथी। कभी अति कर जाते हैं किसी भी चीज की, फिर भी खुश नहीं होते, अतिरथी। तो किसी ने पूछा था, क्या ये अति की सार्थकता नहीं हो सकती कहीं पे भी? विवेकानंद जी को पूछा था। कहते हैं अति की सार्थकता केवल भजन में होगी। किसमें होगी? भजन। भजन आप अति करोगे, उसमें कोई दोष नहीं है ना। आप देखिए, भजन और भोजन में अक्षर 3 ही है। भजन और भोजन में अक्षर 3 नहीं है, लेकिन भोजन में मात्रा लगी हुई है। क्या लगी हुई है? मात्रा। कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा। और ओ शब्द क्या है? शोक वाचक। ओ है ना, शोक वाचक। जब आप भोजन का अति करोगे तो ओ ज्यादा खा लिया, तब वो कष्ट देगा। भजन में मात्रा ही नहीं है, भजन हमेशा अति होना चाहिए। और प्रभु जी कोई क्वेश्चन? अर्धरथी वो है जो अकेला किसी एक योद्धा के साथ पूरा लड़ ना सके, लड़ ना सके। अररथी, रथी, 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 महारथी और अतिरथी। अतिरथी। और कोई क्वेश्चन? रथी वो है जो एक योद्धा के साथ अकेला लड़ सकता है। आप सबसे प्रार्थना है, खूब हरिनाम करें, ठाकुर जी की सेवा करें, तुलसी जी की सेवा